हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के लिए मॉक नंबर 2 मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट आपका चल रहा है। पहला सेट हमने अपलोड किया था जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हमने जो बिहार एसएससी का सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज कराया था, मैथ और रीजनिंग दोनों को। तो अगर उसमें से पीछे के वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैथ और रीजनिंग दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से जा करके आप जो है टॉपिक वाइज जो क्लासेस चला है उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा मास्टर बैच आपको मिलेगा रेलवे के लिए, और साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र बैच अभी आपका चल रहा है जो कि लाइव क्लास चल रहा है सुबह 10 बजे से, तो उस बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मॉक नंबर 2 की। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पे है। पीछे जो आपका मॉक चला था उसमें 21 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। बिल्कुल नए तरीके से अपने तरीके से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से आपको सोल्व करने का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। आप क्या करिएगा, क्लास के जस्ट बाद जो है इसका PDF मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर वहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। हर कैटेगरी का हर टाइप का क्वेश्चन आपका आता जाएगा। अभी फिलहाल तो हम लोग प्रीवियस पेपर को देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए। ठीक है, 50 बक्सा जो है एक कैरी वैन में चढ़ाया गया है, सबका भार एक समान है। आगे बोला है अंतर, यहाँ अंतर नहीं औसत होगा, औसत प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो है 105 किलोग्राम भार वाला 5 और बक्सा चढ़ाया गया। इससे क्या हुआ, इससे सभी 55 बक्सों का जो औसत भार है वह 95 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में से प्रत्येक का भार कितना था। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। टोटल 55 बक्सा जो है एक कैरी वैन में चढ़ाया गया है, रखा गया है। पहले 50 बक्सा रखा गया है जिसका वजन हमें नहीं पता है, वही तो हम लोगों से पूछा है। बाद में जो 5 बक्सा रखा गया है उसका औसत भार इतना, औसत भार मतलब प्रत्येक का भार इतना मान के चला गया है, और सभी 55 बक्सों का औसत भार 95। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। जितना भी 55 बक्सा है, 55 बक्सा का औसत भार कितना है 95। तो औसत भार अगर 95 है तो सभी बक्सा का कुल भार हो जाएगा 55 गुणे 95। सीधी सी बात है भाई, 55 बक्सा है, प्रत्येक का भार 95, औसत भार मतलब प्रत्येक का भार, तो प्रत्येक का भार 95 है तो सभी 55 बक्सों का कुल भार 55 गुणे 95। अच्छा, इसमें से क्या है, इसमें से जो है 5 बक्सों का औसत भार दे रखा है, तो 5 बक्सों का औसत भार कितना है 105। तो 5 गुणे 105 से क्या निकलेगा, सभी 5 बक्सों का औसत भार। देखिए यह सभी 55 बक्सों का औसत भार, यह 5 बक्सों का औसत भार। 55 बक्सों के औसत भार में से 5 बक्सों के औसत भार को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 50 बक्सों का, अच्छा कुल भार है यहाँ 55 बक्सों का कुल भार में से 5 बक्सों का कुल भार माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 50 बक्सों का कुल भार। अच्छा, अगर यह आपका 50 बक्सों का कुल भार है तो इसमें अगर 50 से आप भाग कर देते हैं तो क्या निकलेगा, 50 बक्सों का औसत भार। और यही हमें बताना है, क्या बताना है कि शुरू में जो 50 बक्सा चढ़ाया गया था उसमें से प्रत्येक का भार कितना। तो सभी 50 बक्सों के भार में 50 से भाग करेंगे तो प्रत्येक का भार यहाँ पे निकल के सामने आएगा। यह सबसे शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा जो कैलकुलेशन का हमारा तरीका होगा। पहले हम 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 10, नीचे 10 आ जाएगा। हम 5 से काटेंगे तो 5 से देखिए 2 पार्ट में है, इसमें भी 5 से भाग करेंगे, इसमें भी 5 से भाग करेंगे। तो जब 5 से इसमें भाग करिएगा तो क्या बचेगा 11, इस दोनों में 5 से भाग हो गया। और जब इसमें 5 से भाग करिएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और 5 से अगर इसको हम काटेंगे तो इसका कट जाएगा आपका 5 19 बार में, और इसका 5 आपका कट जाएगा कितना बार में, 21 बार में। देखिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है इस मेथड से, नहीं तो फिर इसको गुना करते, फिर उसमें से इसको माइनस करते, फिर नीचे से भाग करते तो क्या होता, थोड़ा सा जो है आपका लंबा चला जाता। इसी से तो हम लोगों को बचना है। अब 19 में 11 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, सर 19 गुने 11 होता है आपका 209। 19 में 11 से गुना करिएगा 209। हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया, लेकिन आपके समझने के लिए एक स्टेप और हम लोग जा रहे हैं। माइनस कितना, माइनस हो जाएगा आपका 21, और बट्टा में आपका क्या रहेगा, बट्टा में आपका रहेगा 2। यहाँ पे अगर 209 में से 21 माइनस करिएगा 188, 188 बट्टा 2 कितना हो जाएगा आपका 94। 2 9 18, 2 चौके 8, 94 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 19 में हम 11 से गुना किए हैं, डायरेक्ट गुना कर लिए। कैसे डायरेक्ट होता है देखिए, किसी भी नंबर में 11 से गुना करना होगा ना, जैसे 19 में गुना करना है कितना से, 11 से गुना करना है। तरीका देखिए क्या कहता है, 9 को वैसे ही रहने दीजिए। अब इसको जोड़ते हुए लिखिए, 9 और 1 10 0, और यहाँ जो एक बच रहा है उसमें जो हासिल है उसको आप कर लीजिए। यह है आपका 11 से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। और हमारा एक और चैनल है मैथ्स वाटिका 2.0, जहाँ से जाकर के आप केवल ट्रिक की वीडियोस को देख सकते हैं। अभी अभी हमने उस चैनल को लॉन्च किया 2-3 दिन पहले, तो जिसके ऊपर जो है केवल आपको ट्रिक की वीडियोस देखने को मिलेगा। सारे टॉपिक का ट्रिक की वीडियो जो है वह बारी बारी से आता रहेगा, वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप जो है मैथ्स वाटिका 2.0 जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है उसको भी जरूर विजिट करिए। ठीक है, चलिए, तो यह पहला क्वेश्चन था। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकाले हैं। इस वाले कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो सकता है, समझिएगा। हमें 5 से पहले काटना है, तो 5 से देखिए यह 50 जो है दोनों के भाग में है, तो जब हम 5 से काटेंगे तो इसको काटे तो यहाँ भी काटेंगे यहाँ भी काटेंगे, जो भी क्रिया करेंगे दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है a-b/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि a से हमें 2 में भी भाग करना है और a से फिर हमें फिर b में भी हमें 2 से भाग करना है। दोनों जगह आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, यहाँ सवाल है कि यहाँ जो एक वैल्यू दे रखा है, कितना वैल्यू है, 75,070। इसके निकटतम ऐसा कौन सा संख्या है जो 65 से विभाज्य है। हमें क्या बताना है, इसके निकटतम का एक ऐसा संख्या जो कि 65 से विभाज्य है। हम कैसे पकड़ेंगे, देखिए हम इसमें कोशिश करते हैं। देखिए यह नंबर जो है वो 5 से तो कट रहा है, 5 से कट रहा है सर, हम इसमें 13 से भाग करते हैं। 5 से तो कट रहा है, 5 से वह सभी नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा। 5 से कटने वाला तो यह है ही। अब हम 13 से भाग करते हैं, तो 13 से भाग करिए, जो नंबर 5 और 13 दोनों से कटेगा वही तो 65 से कटेगा। तो 13 से भाग करके देखिए, 13 पंचे 65, 10 बचेगा 100, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, कितना हो जाएगा 97, 13 सत्ते 91। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है फिर से चेक कर लेते हैं, 13 पंचे 65, क्या बचेगा 10, 100, और 100 अगर यहाँ पे है तो 13 सत्ते 91, 9 हो जाएगा, फिर 97, 13 सत्ते 91, 6, 60। फाइनली यहाँ पे क्या आया है, 60 आ रहा है। अब सोचिए कि लास्ट में 60 है, 60 के जगह कितना और होता तो यह आपका कट जाता, सर यहाँ पे 5 और होता ना, तब यह आपका 13 से कट जाता, मतलब यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 5। तो 75075, 75075 जो है वह ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से भी हम लोग इसको एलिमिनेट करें तो यह वाला तो सेम ही है, इसके निकटतम तो यह वाला देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, क्या यह आपका 13 से कट रहा है, 5 से तो कट रहा है, 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसको चेक करेंगे, यह 5 से तो कट रहा है, 13 से कटेगा तो 13 पंचे 65, 10 बचेगा 100, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा 97, 13 सत्ते 91, 6 बचेगा, 13 पंचे 65। यही वो नंबर है जो 5 और 13 दोनों से कट रहा है। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, यह तो सेम ही है। इससे हम लोग शुरुआत करेंगे, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इजी ही क्वेश्चन है, बस समझना है। हर टाइप के क्वेश्चन का से सामना आपका हो जाना चाहिए। मॉक टेस्ट का आपका यही मोटिव होता है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपने तिगुने संख्या से 7 कम हो जाता है। भाई किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या x मान लिए, इसमें 21 जोड़ लीजिए। 21 जोड़ने पर क्या होता है, यह संख्या जो है, संख्या क्या माने थे x, यह अपने तिगुने से 7 कम हो जाता है। जो बोला है वही हम लिख दिए। बोला एक ऐसा संख्या है, नहीं मालूम है वह संख्या तो निकालना ही है, तो उसको x मान लिए। जब उसमें 21 जोड़ा जाता है, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है वह क्या होता है, स्वयं के तिगुने से 7 कम के बराबर। अब कैलकुलेशन इसका कर लीजिए। देखिए यहाँ पे -7 बराबर की इधर आके 21 में जुटेगा तो 28 हो जाएगा। बराबर जब भी जम कराते हैं तो जो माइनस में होता है वह प्लस हो जाता है, और जो प्लस में माइनस, तो -7 है, इधर आएगा तो प्लस, 21 7 28, और x इधर आके 3x में से घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा। 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 14 दूना 28, इधर 14, इधर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, यानी वह जो नंबर है जिस नंबर के बारे में यहाँ पूछा गया है वो आपका 14 हो गया। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप बनाए थे, पहला मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही था। बोला है यदि एक टंकक का मतलब होता है टाइपिस्ट, तो एक टाइपिस्ट जो है एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट। देखिए एक टाइपिस्ट को समय कितना लगता है 4 मिनट, और 4 मिनट में कितना टाइप करता है 1। हमेशा क्या रखना है, यहाँ पे वर्कर का संख्या, यहाँ पे समय, और नीचे जो काम करता है उसको रखना है। क्या करना है, आप चाहे तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रख सकते हैं, M1 गुने D1 बट्टा W1। हमेशा ऊपर आपको जो है वह वर्कर का संख्या, व्यक्ति का संख्या, इसके बाद यहाँ पे रखना है कि वह कितने समय तक, कितने दिन तक काम किया, और बट्टा में काम। एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि जो काम होगा उसको हमेशा बट्टा में रखना है, बराबर। फिर आपको दोबारा से अगर व्यक्ति का संख्या दे दे तो M2 लिखिए,
दिन जो दोबारा से देगा यानी समय जो देगा उसको D2, और जो दोबारा से काम देगा उसको W2। काम हमेशा कहाँ रहेगा? काम हमेशा नीचे रहेगा। पहले पार्ट का सब कुछ देगा, दूसरे पार्ट में से या तो M2 या D2 या W2 आपसे पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा उसको क्या करेंगे? हम X मानेंगे। तो संभाल के चीज़ों को लिखिएगा। बोला है एक टंकक यानी एक वर्कर एक पृष्ठ टाइप करता है, तो काम हो गया ना, एक पृष्ठ टाइप करना, तो नीचे रहेगा। कितना समय लगाता है? 4 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या पूछा है? तो बोला है कि दोपहर 1 से 2 PM, 1 से 2 PM में कितना समय हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। यह समय मिनट में है तो इस समय को भी हम लोग मिनट के रूप में ही मान लेते हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो बोला 1 PM से 2 PM यानी कि 60 मिनट में अगर 1080 पृष्ठ टाइप करना है तो कितने टंकक की आवश्यकता होगी? तो हम मान लेते हैं कि X टंकक जो है वह आपका कितने मिनट में? 60 मिनट में कितना टाइप कर सकता है? 1080। यानी अगले पार्ट में काम पता है कि इतना काम लेना है, समय भी पता है कि 60 मिनट में करना है। इधर समय मिनट में, तो इस समय को भी हम मिनट के रूप में ही लिए। सबका जो है यूनिट आपका सेम रहना चाहिए। कितने टंकक की आवश्यकता होगी, कितने टाइपिस्ट की आवश्यकता होगी, तो हम क्या मान लिए? X मान लिए। सोल्व करिए, इजली आपका आंसर यहाँ से जो है आ जाएगा। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल करिए, 6 से काटिएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 8 48, यानी यह वैल्यू 18 बार में कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 चौके 72 एकम 72 बराबर इधर 1 से x में गुना करेंगे 1 रह जाएगा। x क्या माने थे? जो पूछता है उसी को हम लोग x माने थे, तो जो x का वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, PDF जरूर डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम से। अगला देखिए सवाल क्या है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से विभाजित करने पर शेष 18, 28 और 38 प्राप्त होता हो? गौर से इसको समझिएगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। पीछे जो आपको मिला था वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आप देखे थे। 35, 45 और 55, यह 3 नंबर है। इन तीनों नंबर से भाग करने पर क्या होता है? शेष बचता है 18, इसके अलावा 28 और 38 कॉरस्पॉन्डिंग शेष है, ध्यान रखिएगा। 35 से एक ऐसा नंबर है जिसमें 35 से भाग करने पर शेष 18 बचता है, 45 से भाग करने पर शेष 28 और 55 से भाग करने पर शेष 38 बचता है। आपको क्या करना है कि एक नज़र में इसको यह देख लेना है कि क्या जितना से भाग करना है और जो शेष है उसका डिफरेंस सेम है। तो 35 में से 18 माइनस करिए 17 आ गया, 45 में से 28 माइनस करिए 17 आ गया, और 55 में से 38 माइनस करिए 17 आ गया। गौर से देखिए ना, यह नंबर सब 10-10 में बढ़ा है और यहाँ जो शेष है उसका वह भी 10-10 में बढ़ा है। इसका मतलब क्या होगा? इसके जितना जितना से भाग करना है और जो शेष है उसका डिफरेंस समान होगा। डिफरेंस सेम होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। याद करिए पीछे के सेट में भी इसको हम कराए थे। कांस्टेंट डिफरेंस का यह केस हो गया। और जब भी मामला कांस्टेंट डिफरेंस का हो तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है? ध्यान से समझिएगा। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा इन सब का LCM। आंसर क्या होता है? इन सब का LCM और माइनस कांस्टेंट डिफरेंस यानी कि 17। देखिए क्वेश्चन में छोटी से छोटी बोला गया है, तो जहाँ भी छोटी से छोटी होता है हम लोग LCM निकालते हैं। लेकिन यह केवल क्वेश्चन LCM का नहीं है। LCM निकालने के बाद जो LCM आए, किसका LCM निकालते हैं? जितना जितना से भाग करना है उसका हम लोग, उसमें से हम लोग कांस्टेंट डिफरेंस को माइनस करते हैं। अब शॉर्टकट तरीका क्या होगा इसको सोल्व करने का? तो देखिए शॉर्टकट तरीका यह है कि आप देख लीजिए कि डिफरेंस कितना का चल रहा है? 17 का। तो अब क्वेश्चन जो है आपका यह बन गया, समझिएगा, कांस्टेंट डिफरेंस 17 का है। क्वेश्चन आपका यह बन गया कि वह कौन सा नंबर है जिसमें 17 जोड़ने पर, ठीक है ध्यान से समझिएगा, 17 जोड़ने पर वह 35, 45, 55 सबसे कट जाए। ऐसा कौन सा नंबर? हमारा आंसर क्या होगा? LCM माइनस कांस्टेंट डिफरेंस। और LCM क्या होगा? जो इन सबसे कटेगा वही LCM होगा। तो LCM में से ऑलरेडी 17 घटाया जा चुका है, वह हमारा आंसर होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम एक ऐसे ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस जोड़ने पर यानी 17 जोड़ने पर वह आपका किससे कट जाए? 35 से कट जाए, 45 से कट जाए, 55 से कट जाए, इस तीनों से कट जाए। 35 से वही नंबर कटेगा जो 5 और 7 से कटे, 45 से वही नंबर कटेगा जो 5 और 9 से कटे। ठीक है, अब 17 जोड़िए। 17 अगर हम इसमें जोड़ते हैं, देखिए इस ऑप्शन में अगर हम 17 जोड़ते हैं तो देख लीजिए क्या वैल्यू आएगा? 48 और 17 कितना हो जाएगा? 65, यानी कि 3465 आ जाएगा। क्या इसमें 17 जोड़ सकते हैं? जब आप इसमें 17 जोड़िएगा तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 9 आ रहा है। लास्ट में 9 आने का मतलब है कि यह कभी भी आपका 35, 45 और 55 से नहीं कटेगा। भाई 35, 45, 55 जिसके भी लास्ट में 5 होता है ना, वह उसी नंबर को काटता है जिसके अंत में 0 या 5 हो। ठीक है, बाकी किसी नंबर को वह नहीं काटता है। जैसे जिसके भी लास्ट में आपका 35 है, 35 किसको काटेगा? 70 को काटेगा, फिर 105 को काटेगा, यानी कि पक्का है कि उसी नंबर को काटेगा जिसके लास्ट में 5। तो जब आप इसमें 17 जोड़िएगा तो लास्ट का अंक 9 आएगा। तो
या 35 45 सब तो काटेगा नहीं। अगर आप इसमें जोड़ते हैं 17, सोचिए इसमें 17 जोड़ते हैं तो इकाइयाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यह भी हम आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर पॉसिबल है एक तो विकल्प ए और दूसरा विकल्प सी। तो विकल्प ए और विकल्प सी को चेक करिए, 17 जोड़ने पर जो वैल्यू आए, 17 जोड़ के देखिए क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे हो जाएगा 85 और इधर आपका 2485। इसको चेक कर लीजिए कि क्या यह नंबर 35 45 55 से कट रहा है। सबसे ज़्यादा आसान हमारे लिए क्या है, 45 से चेक करना। 45 से वही नंबर कटता है जो 9 से कटे। तो देखिए इसको 9 से कटेगा, 4 3 7 6 13 5 18, 9 से कट जाएगा। इसको चेक करिए, 2 4 6 8 14 5 19, यह नंबर आपका 9 से नहीं कट रहा है, मीन्स कि 45 से नहीं कटेगा। तो एकमात्र ऑप्शन आपके पास बच रहा है विकल्प ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तरीका समझना है, उसको अप्लाई करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार उसको बनाना है, और चाहे तो आप रिज्यूम करके इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। और LCM HCF का जहाँ पे हमने आपको थ्योरी कराया है सटीक बैच में, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल में इन चीज़ों को हमने आपको पढ़ाया है। या स्पेशल टाइप है आपका जहाँ पे सभी एक जगह इकट्ठा आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है कुल 280 नारंगी 50 लड़के और लड़कियों को दिए जाते हैं। प्रत्येक लड़का को 5, प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलता है, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिएगा यहाँ पे 50 लड़के और लड़कियां, हम मान लेते हैं लड़कों का संख्या x, तो प्रत्येक लड़के को 5 5 मिलता है तो 5x हो जाएगा। लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, तो अगर कुल संख्या है लड़का लड़की मिलाकर के 50, इसमें से लड़का का संख्या x माने हैं तो लड़की का संख्या इतना हो जाएगा। और प्रत्येक लड़की को 7 7 नारंगी मिलता है, तो इतनी लड़कियों को इतना गुने 7 नारंगी मिल जाएगा। इतना नारंगी मिलेगा लड़कों को, इतना लड़कियों को, दोनों को जोड़ लीजिए, कुल नारंगियों का संख्या निकल जाएगा जो कि है कितना, 280। रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, फिर से समझिएगा। सवाल में यह बोला था 280 नारंगी 50 लड़के और लड़कियों को दिया जाता है, यानी 50 लड़के और उसके साथ लड़कियां हैं। कहने का मतलब 50 में लड़का और लड़की दोनों हैं। प्रत्येक लड़का को 5 5 मिलता है, जितना लड़का होगा उसका 5 गुना नारंगी लड़कियों को मिल जाएगा, और प्रत्येक लड़की को 7 7 नारंगी। तो लड़कों का संख्या हम x माने तो लड़कों को कुल कितना नारंगी मिलेगा, 5x। लड़कियों का संख्या 50 माइनस x लेना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 50 है, तो इसमें से लड़कों का संख्या हटा लीजिएगा तो शेष जो बचेगा यह लड़कियों का संख्या। और प्रत्येक लड़की को 7 7, तो इतना लड़की को इतना गुने 7, और लड़का और लड़की को मिलाकर के कुल कितना नारंगी मिलता है, 280। सोल्व इसको करिए, 5x है रहने दीजिए अपने जगह पर, प्लस 7 से गुना करिएगा, 7 पंचे 35, 350 हो जाएगा, और माइनस का 7x बराबर आपका 280 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, 280 को इधर ला के 350 में से घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 70। इसमें 20 और फिर 50 तक पहुंचने के लिए 50 और, तो 70 हो जाएगा। 280 माइनस करते हैं अगर 350 में से, बराबर के इस तरफ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। और इधर देखिए 5x में से 7x माइनस करिएगा तो माइनस बराबर के बाईं ओर माइनस 2x, दाईं ओर ले जाएंगे प्लस का 2x हो जाएगा। 2x का वैल्यू 70, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 35। 35 बराबर x का वैल्यू 35 आया। x क्या माने थे, लड़कों का संख्या, तो लड़कों का संख्या 35, तो लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों का संख्या 15 हो जाएगा। x माने थे हम लोग किसका संख्या, x माने थे हम लोग लड़कों का संख्या, बॉयज़ का। ठीक है, लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों का संख्या 50 माइनस x, यह बात का ध्यान रहे, पूछा क्या है। तो जो निकाले हैं वो लड़कों का संख्या है, लड़कियों का संख्या 50 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का 15 बनेगा। आगे देखिए, बोला है 9 अंक 1 2 3 से लेकर के सभी अंकों का प्रयोग करके कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। देखिए 1 से लेकर के 9 तक के सभी अंक का प्रयोग करके कुल कितना संख्या बनेगा, तो आपको सीधे सीधे लिखना है फैक्टोरियल 9। और फैक्टोरियल 9 का मतलब 1 से लेकर के कितने तक का गुना, 1 से लेकर के 9 तक का गुना, फैक्टोरियल 9 का यही मतलब होगा। तो हमारा आंसर वह होगा जिसमें 1 से लेकर के 9 तक का गुणनफल होगा। अब 1 से लेकर के 9 तक गुना करने के लिए बैठ जाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। एक बात तो तय है कि जिसमें भी 1 से लेकर के 9 तक का गुणनफल होगा वह 9 से पक्का कटेगा। भाई जो भी नंबर आप लेते हैं जिसमें भी 9 से गुना कर देते हैं वह तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 9 से कटेगा ही। जैसे 9 में 2 से गुना करिए 18, 9 से कट जाएगा। 9 में 3 से गुना करिए 27, 9 से कट जाएगा। जिस किसी नंबर में 9 से गुना करिएगा वह 9 से पक्का कटेगा। तो फैक्टोरियल 9 हमारा आंसर होगा। अच्छा, देख के पता चल रहा है कि छोटका छोटका तो आंसर होगा नहीं। जब आप 1 से 9 तक के संख्याओं को गुना करिएगा तो क्या वैल्यू 72 आएगा, तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा ना। 1 गुना 2 3 4 5 6। अब इसमें से देखिए 9 से कौन कट रहा है, तो 6 4 10 8 18 4 22, 9 से नहीं कटा, हटा दीजिए। 2 ऑप्शन को हटा दिए हैं, 3 ऑप्शन को हटा दिए हैं, तो जो आपका चौथा बच रहा है वही आंसर। इसको चेक कर लीजिए मन है तो 6 4 10 8 18 देख लीजिए 9 से कट रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है, 7 का न्यूनतम गुणन जो 4 से इस भाग में जोड़ दे जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए। देखिए सवाल दरअसल ऐसे है, इसको ऐसे समझिए, हमें 7 का एक ऐसा गुणज खोजना है, 7 का एक ऐसा मल्टीपल खोजना है जो कि 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर शेष 4 देता हो। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। 7 का एक ऐसा मल्टीपल हमें चाहिए, मतलब एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो 7 से कटता हो, लेकिन 6, 9, 15, 18 से भाग करने पर शेष 7। तो 7 से कटने वाला यह वाला ऑप्शन है, नहीं है। 7 से यह वाला कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से देखिए 7 दूना 14, 4 नहीं कटेगा भाई। 3 ऑप्शन को हटा दिए, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। हम ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, बाकी कंडीशन को देख लीजिए। 4 घटा के देखिएगा, 6, 9, 15 सबसे विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकट का कीमत 24 रुपये। 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए, ठीक है। 2 बालिग और 2 बच्चों का कीमत कितना है, टिकट का कीमत कितना है, 24 रुपये। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक बालिग, ठीक है, क्या है आपका, एक बालिग और एक बच्चा, एक बालिग और एक बच्चा के टिकट का कीमत जो है यहाँ पे क्या है आपका, चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं, एक बालिग और एक बच्चा, बालिग के लिए हम मैन ले लिए और बच्चा के लिए हम बी ले लिए, बुआ ले लिए। बोला क्या है यहाँ पे, 2 बालिग और 2 बच्चों के टिकट का कीमत 24। तो जब 2 का कीमत 24 है तो 1 का कीमत कितना होगा, 12, यानी एक बालिग और एक बच्चे के टिकट का कीमत 12 रुपया। सीधा सा बात है भाई, 2 बालिग 2 बच्चे का कीमत 24, टिकट का कीमत 24, तो एक बालिग और एक बच्चे के टिकट का कीमत कितना, 12। यदि एक बच्चे का टिकट मूल्य बालिग के टिकट मूल्य का आधा, देखिए बच्चे का टिकट मूल्य जो है, यदि बच्चे का टिकट मूल्य बालिग के टिकट मूल्य का आधा, यानी बालिग का टिकट मूल्य 2 तो बच्चे का टिकट मूल्य कितना, 1 हो जाएगा। यह एक बालिग यानी कि एक मेन है और एक बुआ है, टिकट का कीमत देखिए क्या है, आधा, बच्चा का आधा है, किसका, मेन का। अब बोला है यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि एक पुरुष और एक लड़के के टिकट का कीमत कितना, 12। तो यहाँ पे कर लीजिए टिकट का कीमत जो है एक पुरुष और एक लड़का मिला करके यहाँ 3 है, 3 को 12 बना लीजिए, कितना से गुना, 4 से। तो 4 से गुना करिएगा तो बच्चा के टिकट का कीमत 4 और बालिग के टिकट का कीमत कितना, 8। विकल्प ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रेशियो से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। आगे बढ़िए, अगला देखिए, हमें बताना है इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। कई तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, डिफरेंस बराबर करके सोल्व कर सकते हैं या फिर नीचे वाला बराबर करके। देखिए नीचे वाला बराबर कर सकते हैं, 3, 5, 4, 6 कहाँ जाके बराबर होगा, 60 पे। तो सबको 60 बनाइए। तो इसको अगर 60 बनाना चाहते हैं नीचे वाले को तो 20 से गुना, तो 20 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना। तो जब ऊपर गुना बीच नीचे, बस समझना है कि गुना कितना से करना है, नीचे करने का जरूरत नहीं है। नीचे ऊपर दोनों जगह 20 से गुना करेंगे तभी तो यह 60 बनेगा। तो 20 दिया 60, ऊपर में 20 से कम 20, ऊपर वाला वैल्यू इसका 20 हो गया। इसको 60 बनाने के लिए 12 से गुना, ऊपर वाले में केवल करिए 24। इसको 60 बनाने के लिए 15 से गुना, ऊपर में गुना करिए 45। इसको 60 बनाने के लिए 10 से गुना, ऊपर में गुना करिए 10। देख लीजिए जिसके सामने वैल्यू बड़ा आया है वो बड़ा होगा, जिसके सामने छोटा है वो छोटा होगा। सबसे बड़ा वैल्यू किसके सामने आया है, 45 है, 3/4 के सामने, यानी इन सब में सबसे बड़ा अंक कौन है, 3/4। फिर नहीं समझे हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, 1/3 है ना, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2/5, यही से समझ लीजिए। 60 बनाना है ना, तो हम यहाँ पे 12 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 12 से गुना करेंगे। यहाँ 60 बनाने के लिए नीचे 20 से गुना करेंगे तो हम ऊपर भी 20 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ भी नीचे में 60, यहाँ भी नीचे में 60। तो जब नीचे वाला इक्वल है तो हम कंपैरिजन ऊपर से करेंगे ना। तो ऊपर में यहाँ वैल्यू 20 है, ऊपर में यहाँ वैल्यू 24 है। जिसके सामने ज़्यादा वैल्यू आएगा वो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, जिसके सामने कम आएगा वो वैल्यू यानी कि अंक छोटा हो जाएगा। आगे चलिए, बोला है एक अंक और उसके 3/5वें मान का मध्य 50 का अंतर, मतलब एक संख्या और उसका 3/5 में अंतर कितना का, 50 का। तो इसको सीधे ऐसे कर लीजिए, संख्या और 3/5 में अंतर, इसका मतलब 2/5 का, किसका वैल्यू दे रखा है, 2/5 का। तो 2/5 का वैल्यू कितना है, 50 है, ठीक है। सोल्व करिए, 2 से काटिए, ऊपर से ऊपर वाला 2 से काटिएगा, 50 को 25 बार में 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 25 125 हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए, भिन्न के रूप में जब भी मामला होता है ना तो 1 का मतलब होता है टोटल। तो एक संख्या मतलब कि पूरा 1 और 3/5, तो 3/5 हो गया। और इसमें डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करिए 2/5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यही तो बोला है, एक संख्या और उसके 3/5 में डिफरेंस जो है वो आपका 50 का। इसका मतलब 2/5 का वैल्यू जो है वह 50 दे रखा है। अगर बोले एक संख्या और 1/4 में अंतर, तो संख्या और 1/4 में अंतर कैसे निकालेंगे, 4 में से 1 माइनस कर लीजिए, 3 3/4 का हो जाएगा। एक संख्या और उसके
7 में अंतर, तो संख्या और 4/7 में अंतर, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस करिए 3, 3/7 का हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बोला है 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुणा किया जाना चाहिए। पूर्ण घन का मतलब जो भी उसका प्राइम फैक्टर होगा वह तीन बार आएगा। जैसे 8 का देख लीजिए, 8 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए तो 2 गुना 2 गुना 2 अभाज्य संख्या में तोड़िए, देखिए इसका प्राइम फैक्टर कितना बार आया, 3 बार। 8 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या उसको बोलते हैं जिसका घनमूल पूरा पूरा निकल जाए, जैसे 8 का, 27 का, है ना, 64 का भी घनमूल निकल जाता है 4, 125 का घनमूल 5। इन सभी नंबर को जब आप तोड़ के देखिएगा ना, जैसे 125 है, 125 को तोड़िए, 125 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 5 गुने 5 गुने 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 125 जो है वो आपका पूर्ण घन संख्या है। अगर हम आपसे कहें कि क्या 32 पूर्ण घन संख्या है, तो 32 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आया। चेक करिए क्या इसका जो प्राइम फैक्टर है वह 3 बार आया है, तो 2 यहाँ पे 3 बार आया है, यह तो प्राइम फैक्टर बना दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। अगर अब हम आपसे पूछ ले कि भाई यह तो आपका पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें केवल 1 और 2 से गुना करिएगा तो यह आपका पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 से इसमें गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है 4320, तो हम पहला काम तो यही करेंगे कि 4320 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। तोड़िए, सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2160 हो जाएगा। 2 से तोड़ने का मतलब आधा हो जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 अठे 16, 1080 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 540 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए, 27 दूना 54, 270 होगा। फिर 2 से इसको तोड़िएगा, 135। अब आपका यह 3 से कटेगा, 3 से काटिएगा इसको, 3 चौके 12, 1 बचेगा, 3 पंचे 15। फिर 3 से तोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। फिर 3 से इसको तोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करिए कि 3 बार कौन कौन नंबर आया है। 2 आया है 3 बार, चलिए इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए 3 आया है 3 बार, इसको भी छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है, कितना से गुना करे, यही बोला है ना, पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम अंक से गुना किया जाना चाहिए। कितना से गुना करें, तो 2 कितनी बार है सर, 2 बार है। इसका मतलब 1 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही 1 2 से इसमें गुना करिएगा तो इसके गुणनखंड में 1 2 भी शामिल हो जाएगा। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो इस 5 को 3 बार लाने के लिए कितना 5 से गुना करना पड़ेगा, 2 5 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 2 5 से आपको यहाँ पे गुना करना पड़ जाएगा। यानी कुल मिला के कितना से गुना करना पड़ा, 5 गुने 5 गुने 2, तब जा करके यह क्या बन रहा है, पूर्ण घन बन रहा है। तो 5 गुने 5 गुने 2 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50। यानी आंसर जो आपका होगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा विकल्प डी। इसी में सवाल यह पूछता है कि कितना से भाग करे कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो भाग करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को हटाना पड़ेगा तो 4 से भाग करना पड़ेगा, और इस 5 को हटाना पड़ेगा तो फिर 5 से भी भाग करना पड़ेगा। तो भाग करने के लिए बोला जाता तो आंसर हमारा क्या होता, 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाता। गुना करने के लिए बोला है, इस वजह से हमारा आंसर कितना है, 50 है। तो दोनों परिस्थिति पर नज़र रखिएगा, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक आदमी लकड़ी के एक टुकड़ा जो कि 140 किलोग्राम का है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कितने किलोग्राम का है, 140 किलोग्राम का है। पहले सप्ताह 1/10 काट के फेंक दिया, 1/10 फेंक दिया तो बचेगा कितना, 9/10। यह बात आपको पता होना चाहिए भाई, 1/10 मतलब 10 में से 1 भाग फेंक दिया तो कितना भाग उसका बच जाएगा, 9 भाग बचेगा 10 में से, तो 9/10 बच गया। दूसरे सप्ताह 2/3 भी काट के हटा दिया। अब जो बचा हुआ है ना, बचे हुए का, तो बचा हुआ तो यही है, इसका 2/3 हटा दिया तो क्या बचेगा, 1/3। तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है, तो इसका 20% फेंक देता है तो कितना बचेगा, 80%, यही तो बचेगा। फिर हम लोगों से क्या पूछा है, अब उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार बताइए, यही तो बचेगा, इतना था, 1/10 फेंक दिया तो इसका 9/10, शेष का 2/3 फेंक दिया तो 1/3 बचेगा। अब जो भी बचा हुआ था इसके पास उसका 20% फेंक दिया तो इसका 80% बचेगा। काटिए इसको, काट के सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100। पहले तो इसी को हम लोग काट लेते हैं, डायरेक्ट में हम 4/5 लिख सकते थे। आगे देखिए 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो गया। जो भी वैल्यू है उसको गुना करिए, 14 तिया 42, 42 चौके कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 168, और नीचे में 5, 168/5 कर लीजिए, 5 से भाग करिए, 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 18, 5 तिया 15 बचेगा, 3 5 छके 30, 33.6 किलोग्राम यही आपका बचेगा लकड़ी के टुकड़े का भार, जब हम लोग उसको 3 भागों में काट के, मतलब जब उसको हम लोग काट के फेंकते हुए चलेंगे। तो आगे देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ देखिए बोला क्या है, शैली के पास जो है 1/3 और है जितना डेबिट के पास।
सैली के पास 1/3 और है जितना डेविड के पास, और क्या बोला है फिर आगे, डेविड के पास 1/3 और उतना ही और है जितना फ्रांसिस के पास, डेविड के पास उतना ही और है जितना फ्रांसिस के पास। इस बात का मतलब समझिए, उतना ही और 1/3 कहने का मतलब यह है कि फ्रांसिस के पास, डेविड के पास उतना ही और है जितना फ्रांसिस के पास, कहने का मतलब इससे जो है 1/3 और प्लस जितना इसका है उतना अधिक इसके पास है। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे 1/3 और उतना ही अधिक, इसका मतलब होता है सीधा सीधा 4/3 है। इसके वैल्यू का कितना है, 4/3 है। और इसके पास डेबिट से जो है 1/3 और उतना ही अधिक, इसका मतलब क्या होगा, 4/3 अधिक किसके पास है, सैली के पास है। 4/3 सैली के पास है। ठीक है, 1/3 अधिक का मतलब क्या है समझिएगा, 1/3 और उतना ही अधिक, इसका मतलब 1/3 अधिक, 1/3 अधिक मतलब 3 से 1 अधिक, तो कितना हो जाएगा 4, तो 4/3, यानी कि इसका 4/3 इसके पास और इसका 4/3 इसके पास है। अब हम यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू ले कि जिसका दो बार 3/3 हो सके, तो ऐसा वैल्यू 9 ही होगा। यह सोच समझ कर यहाँ वैल्यू रखिएगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 बार हमें 4/3 करना है, तो बट्टा में 3 2 बार है, तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 3 × 3 रहे, तो 9 होगा सबसे छोटा नंबर। अब 9 का क्या करेंगे, 9 का 4/3 करिए तो 36/3 12 हो जाएगा, और अब 12 का 4/3 तो 48/3 करिए 16 हो जाएगा। यह हो गया इस तीनों के हिस्से का अनुपात। आगे बोला है सबको मिलाकर के 111, सबको मिलाकर के कितना हिस्सा, 111। अनुपात में चेक करिए, अनुपात में 16 12 28, 28 और 9 37, सबका हिस्सा अनुपात 37, तो 111 अनुपात 37 का मान है। 37 से भाग करिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है फ्रांसिस का हिस्सा यानी कि अनुपात 9 का मान, तो हम कितना से गुना कर लेंगे, 9 से गुना कर लेंगे। 37 से इसको काटेंगे 3 बार में, 9 × 3 कितना होगा, 27। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यही हो जाएगा, कितना, 27। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए क्या है, एक कक्षा में 18 छात्र 160 से अधिक सेंटीमीटर लंबे हैं, 18 छात्र है, और यह कुल छात्रों का 3/4, यानी कि 18 जो कक्षा में छात्रों का संख्या है या कुल छात्रों का 3/4, यानी 3/4 का वैल्यू जो है, कुल छात्रों के 3/4 का वैल्यू कितना है, 18। यहाँ से कुल छात्रों का संख्या निकालिए, ऊपर से ऊपर वाला काटिए, 3 छक्के 18, 1 का जो वैल्यू आएगा वही कुल छात्रों की संख्या को दर्शाएगा, तो कुल छात्रों का संख्या कितना, 24। भाई एक कक्षा में 18 छात्र है जो 160 से अधिक सेंटीमीटर लंबा है, और यह कुल छात्रों का 3/4, यानी जो छात्रों का संख्या 18 देख रहे हैं, या कुल छात्रों की संख्या का 3/4, तो कुल छात्रों का संख्या x माने x का 3/4, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 24। हम सीधे 3/4 कर लिए। आगे देखिए क्या बोला है, अब यहाँ से बोला है कुल छात्रों का संख्या 24 आ गया, बोला है छात्रों का 2/3 लड़का है, तो लड़कियों का संख्या बताइए। भाई छात्रों का 2/3 लड़का है, 2/3 लड़का है, इसका मतलब 3 में से 2 लड़का है, तो लड़का को हटा लीजिए, लड़की कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 में से 1 लड़की हो जाएगा। 2/3 लड़का है तो शेष लड़की होगा ना, तो शेष कितना होगा, 3 में से 2 हटा लीजिएगा तो 1 ही तो बचेगा, यानी 1/3 भाग 3 से काटिए, 3 8 24, आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका 8 हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 8 16 24 36 54 सब से विभाज्य हो। भाई 8 16 24 36 सब है ना, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। 36 से वही नंबर कटता है जो 9 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो हमें ऐसे ऑप्शन की तलाश है जो 9 से कटे। चेक करिए, 1 और 3 4 6 10 4 14 अंकों का योग 14 है, नहीं कटेगा 9 से। 9 से नहीं कटेगा तो फिर 36 से भी नहीं कटेगा, 36 से नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे 36 से ही शुरुआत क्यों, क्योंकि 36 से चेक करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। आगे देखिए 1 4 5 8 13, यह नंबर भी आपका 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा तो 36 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। 1 और 3 4 4 और 6 10, 10 और 8 18, यह हो सकता है हमारा आंसर, चांसेज है अभी। आगे देखिए 8 14 और 1 15, यह नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन आप हटा दिए तो जो एकमात्र ऑप्शन बचा है वही तो आपका आंसर होगा, तो विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2 संख्याओं का अंतर 16 का, हम ऐसा करते हैं, एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरा संख्या y, तो x और y का वैल्यू, x माइनस y का वैल्यू कितना है 16, और उसके 1/5 भाग का योग 12, तो x प्लस y के 1/5 भाग का मान जो है 12 है, तो पूरा का योग जो होगा वह क्या होगा, 60 होगा। भाई इसके बोला है उनके 1/5 भाग का योग, तो x का 1/5 यानी x/5, y का 1/5 यानी कि y/5, यही तो होगा।
और इसका योग कितना बोला है, 12 बोला है। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एलसीएम आपका सेम है तो x प्लस वाई का मान कितना 12, तो x प्लस वाई का मान 12 पंचे 60, डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए। 1/5 का योग 12 यानी पूरा का योग 12 पंचे 60। अब दो ऐसा नंबर है, सोचो आप जरा सा यहाँ पे, जिसको घटाने पर 16 और जोड़ने पे 60 आया। तो जब भी ऐसा इक्वेशन बनता हुआ दिखे तो इसमें अगर x का मान निकालना होगा, मतलब जिसके साथ दोनों जगह प्लस है उसका मान निकालना होगा ना, तो इस दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिएगा। तो 60 में 16 जोड़ेंगे 76/2 कितना हो जाएगा 38। और जब y का मान निकालना होगा, कहने का मतलब जिसके साथ एक बार माइनस लगा रहे उसका मान निकालना होगा, तो इसके अंतर में 2 से भाग करिएगा। तो 60 और 16 में अंतर 44 का, 44 में 2 से भाग करेंगे 22 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, छोटी संख्या, आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। जब ऐसा इक्वेशन बने तो क्या करना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान दिया जाए, x का मान पूछेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, मतलब प्लस वाला है ना दोनों जगह x, और y का मान मतलब जो एक जगह माइनस में आपको दिख रहा होगा उसका मान पूछिए, दोनों को घटा करके 2 से भाग। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 1200 व्यक्तियों के समूह में जिसमें कैप्टन और सैनिक शामिल है एक रेल में यात्रा कर रहे हैं। देखिए 1200 में ना सैनिक भी है और कैप्टन भी है, सैनिक और कैप्टन मिला करके 1200 है। आगे क्या बोला है, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन, प्रत्येक 15 आर्मी, देखिए आर्मी और कैप्टन हम यहाँ पे ले लेते हैं, प्रत्येक जो है 15 आर्मी पे कितना कैप्टन है, एक कैप्टन है, मतलब आर्मी और कैप्टन का जो रेशियो है, सैनिक और जो कैप्टन का रेशियो है वह कितना है 15:1 का, यही तो है, हर 15 पे एक कैप्टन है। आगे बोला है तो समूह में कैप्टन का संख्या बताइए। आप बताइए इस 1200 में कौन है, सर इस 1200 में जो है सिपाही भी है और कैप्टन भी है, तो यहाँ सिपाही और कैप्टन मिलाकर के अनुपात में कितना 16, इसका मतलब 1200 अनुपात 16 का मान है, 16 से भाग कर लिया, अनुपात 1 का मान निकल गया। हमें क्या चाहिए, कैप्टन का संख्या यानी अनुपात 1 का मान, तो हम 1 से गुना कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। 16 से काटिए, 16 सते 112, 16 पंचे 80, आंसर हमारा क्या होगा 75। कैप्टन का संख्या जो है वो इस ग्रुप में कितना है, कैप्टन का संख्या आपका 75 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बोला है 1683 के राशि को ABC में के बीच वितरित किया गया, कैसे, A का 1/2 भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/4 भाग क्रमशः बराबर है। देखिए A का 1/3 यानी A/3, B का 1/2 बोला है ना, मतलब A/2, B का 1/3 यानी कि B/3 और C का 1/4 यानी कि C/4, यह आपस में क्या है, यह आपस में बराबर है। तो जब इस तरीके से इक्वल दे तो यहाँ से ABC का वैल्यू ईजिली पता लग जाता है, जिसके बट्टा में जो है उसका मान वही, A के बट्टा में 2 तो A का मान 2, B के बट्टा में 3 तो B का मान 3, C के बट्टा में 4 तो C का मान 4। ठीक है, A का 1/2 तो A गुना 1/2 करेंगे तो A/2 ही आएगा ना, तो A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। जब इस तरीके से इक्वल हो तो जिसके बट्टा में जो होगा उसका मान वही होगा। तो ABC के हिस्से का अनुपात निकल गया। अच्छा, तीनों के बीच कितना बांटा गया 1683, तो यह जो 1683 आप देख रहे हैं तीनों का कुल हिस्सा है। यहाँ से देखिए तो तीनों का हिस्सा 2 3 5 और 4 9, अनुपात में तीनों का हिस्सा अनुपात 9, तो 1683 अनुपात 9 का मान हो गया। 9 से भाग कर लेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, B का हिस्सा, B का हिस्सा बताइए अनुपात 3, तो हमें अनुपात 3 का मान चाहिए तो हम 3 से गुना कर लेंगे, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछ रहा है उससे गुना कर लेंगे। काटिए इसको, 3 से तो कटेगा 3 बार में, और फिर अगर 3 से इसको काटिएगा तो क्या होगा, 3 पंचे 15, 1 बचेगा, 3 छके 18, 3 एकम 3, 561। विकल्प बी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है ABCDE 5 लगातार विषम संख्या जबकि A और D का योग 148। देखिए A और D बीच का नंबर उठाया है, पहला आखिरी उठाता तो फिर अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला A का मान हम मान लेते हैं x। अच्छा, बोला क्या है, बोला है 5 लगातार विषम संख्या, तो लगातार विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक x + 2 है तो फिर x + 4 हो जाएगा, फिर x + 6 हो जाएगा और फिर x + 8 हो जाएगा। लगातार विषम संख्याओं में अंतर कितना का होता है, 2 का होता है। यह किसका मान है, यह A का मान, यह B का मान, यह C का मान, यह D का मान और यह E का मान। इस तरीके से क्यों लिखे, क्योंकि लगातार विषम संख्या, जैसे अगर हम पहला विषम संख्या 7 लेते हैं तो अब कितना जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा 9, फिर 2 जोड़ेंगे 11, फिर 2 जोड़ेंगे 13, यानी लगातार विषम संख्याओं में कितना का अंतर होता है, 2 का। पहले देखिए 2 ज़्यादा या इससे 4 ज़्यादा या इससे 6 ज़्यादा, तो वही चीज़ यहाँ पे किए, पहले x फिर x + 2 फिर x + 4 फिर x + 6, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। आगे क्या बोला है, A और D का योग 148, तो A और D को जोड़िए, जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, इसके अलावा 6 है तो 6 रहेगा, यही होगा इस दोनों का योग, जबकि दिया कितना है 148।
यहाँ से आप बता दो 2x का मान क्या होगा सर, प्लस से इधर आके 148 में से घटेगा तो 142, 2 गुना में इधर आएगा, भाग में काट लीजिए, 2 सते 14, 2 एकम 2, x का मान हो गया 71। हमें क्या बताना है, c का मान बताना है। तो अगर x का मान 71 है तो c का मान 71 + 4 कितना हो जाएगा 75, तो विकल्प ए आंसर। c का मान पूछा है और c का मान क्या है x + 4, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है। 3 लगातार क्या बोला है यहाँ पे, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो है वह कितना है 1877 है। तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मध्य की संख्या ज्ञात करना है ना, हम यहाँ से देख लेते हैं। मध्य की संख्या मतलब 3 लगातार संख्या, तो मध्य का संख्या अगर 20 लेते हैं तो इसके पहले वाला संख्या 19 हो जाएगा, इसके बाद वाला संख्या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसके वर्गों का योग जोड़ के देखिए, तो जब वर्गों का योग करिएगा तो 9 का वर्ग सिर्फ आखिरी अंक लीजिए, 9 का वर्ग 81, आखिरी अंक 1 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0, आखिरी अंक 0, 1 का वर्ग 1, आखिरी अंक 1, यानी कि जो योगफल आएगा उसका आखिरी अंक 1 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 7। अगर मध्य का अंक 25 लेते हैं तो इसके पहले क्या मिलेगा 24 मिलेगा और इसके बाद क्या मिलेगा 26 मिलेगा। देखिए सिर्फ इकाई अंक निकालिए, 4 का स्क्वायर 6 मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 5 मिलेगा, 6 का स्क्वायर 36 6 मिलेगा। जोड़ के देखिए इकाई अंक क्या मिल रहा है 6 5 11 6 17, लास्ट में 7 आ रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन में भी क्या है, इसके वर्गों का योग में हमें 7 चाहिए, तो हमारा आंसर यही होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, अगर हम इसको क्या लेते हैं, अच्छा इसको आप चाहे तो कंफर्म भी कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर + 25 का स्क्वायर + 26 का स्क्वायर करके। अगर हम 28 लेते हैं यहाँ पे क्या लेंगे हम, 28 से पहले 27 और इधर क्या हो जाएगा 29, तो 7 का स्क्वायर 49 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 4 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 4 हो जाएगा। 9 4 13 4 17 यहाँ भी आ रहा है क्या, 27 28 और यहाँ 29 हो जाएगा ना, 27 28 29, तो 7 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर लास्ट में 4 मिलेगा और 9 का स्क्वायर 1 मिलेगा लास्ट में। तो देखिए 9 4 13 और 1 14, लास्ट में क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए 1877। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना 1877 है। तो वर्गों का योग 1877, मध्य की संख्या बोला है मतलब 3 लगातार संख्या में से बीच वाला संख्या, तो बीच वाला संख्या अगर 25 लेंगे तो इसके पहले का संख्या 24, बाद का संख्या 26 होगा। इनके वर्गों का योग करके देखिए तो इकाई अंक से लग रहा है कि अंत में 7 मिल रहा है, तो हमारा आंसर यही हो सकता है। आगे देखिए, 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसका पहला और अंतिम अंक 2 है। भाई यह फिक्स होता है, क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। क्या बताना है हमें, 200 और 300 के बीच में ऐसा कितना संख्या जिसका पहला अंक और अंतिम अंक जो है वह 2 है। तो 202, पहला तो 202 होगा, देखिए पहला और अंतिम अंक 2 है, उसके बाद 212 हो जाएगा, फिर 222 हो जाएगा, ठीक है, इसका फिर 232 हो जाएगा, फिर 242 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका 252 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा 262 हो जाएगा, फिर आपका 272 हो जाएगा, फिर 282 हो जाएगा और फिर आपका 292 हो जाएगा। मतलब देखिए इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया और एक शुरू वाला, तो 10 हो गया आंसर आपका। काउंट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जो भी अंक आप लिखे हैं वो आपका 200 और 300 के बीच है और सबका पहला और अंतिम अंक 2 है। पहला अंक और अंतिम अंक दोनों 2 होना चाहिए। इसकी संख्या कितना हो जाएगा, इसका संख्या आपका 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 64, 130 और 240 में विभाजित करने पर शेष समान बचे। ऑप्शन से आइए ट्राई करते हैं। 22 से भाग करिए, तो 22 से भाग करिएगा, 22 दूना 44, शेष क्या बचेगा 20 बच रहा है, ठीक है। 22 से इसमें भाग करिए, 22 पंचे 110, शेष कितना बच रहा है 20 बच रहा है। 22 से इसमें भाग करिए, 22 से कम 22 2 20, यहाँ भी शेष क्या बच रहा है 20 बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा विकल्प ए। हमें एक ऐसे ऑप्शन की तलाश थी जिससे इस तीनों में भाग करने पर समान शेष बचे। शेष क्या बचे उससे कोई लेना देना नहीं है, समान शेष बचना चाहिए। मतलब तीनों में भाग करे तो एक समान शेष, ऐसा विकल्प ए। नहीं होता तो अगले ऑप्शन से चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर करने पर 2 अंक मिलता है और गलत उत्तर करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। अच्छा, जो काटा जाता है वो अंक कहाँ से काटा जाता है, जो नंबर आप लाइएगा उसी में से काटेगा ना। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है और 70 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा सही प्रश्न कितना हल किया गया। देखिए 50 प्रश्न हल करता है और 70 अंक मिलता है, तो 50 में से हम मान लेते हैं कि वह सही हल किया x क्वेश्चन। सही कितना हल किया होगा x क्वेश्चन, तो गलत कितना हो जाएगा, गलत जो है 50 माइनस x, शेष गलत हल किया होगा। कुल 50 में से x सही, तो शेष क्या किया होगा गलत। अब मान लीजिए कि प्रत्येक सही उत्तर का 2 अंक मिलता है, तो x प्रश्न सही करेगा तो 2x नंबर इसको मिलेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर में जब 1 अंक काटा जाता है तो 50 माइनस x प्रश्न अगर गलत करेगा
तो कितना अंक इसका कटेगा, 50 माइनस x गुना कितना 1, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाता है, तो 50 माइनस x गुना 1 अंक। अब 1 से गुना करने पर तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो छोड़ दीजिए। इज इक्वल टू यहाँ पे देख लीजिए, यह आपका स्कोर सही करने पर यह गलत का कटेगा और सब मिला के इसका नंबर कितना आता है, 70 आता है। सोल्व करिए, 2x माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो -50 प्लस x बराबर कितना होगा, 70 हो जाएगा। x में 2x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, और -50 जो है इस तरफ आकर के 70 में जुटेगा तो 120 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 से काटिएगा 40, x का वैल्यू 40। सही कितना क्वेश्चन सोल्व किया, 40। बोला कितना प्रश्न उसने सही किया था, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, 40 होगा। हम लोग यही मान के ही चलते हैं कि सही जो पूछा है उसको हम लोग x मान के ही चले थे, तो जो x का वैल्यू आया वही आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। ओके, चलिए, तो यह आपका मॉक नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन था, और भी आपका यह सीरीज चलता रहेगा। कमेंट आप सब लोग जरूर करिएगा कि कैसा लगा आज का सेशन, और लगातार बने रहिएगा। यह जो पूरा सीरीज चल रहा है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। पहले तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद और भी जो है नया नया क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा जो आ सकता है उसको भी कराया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि टेलीग्राम चैनल पे क्लास के जस्ट बाद जो है, मतलब आप जाके देखिएगा तो वहाँ पे आपको जो है PDF का लिंक मिल जाएगा, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप चाहे तो इसका रिवीजन जो है वहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे मॉक नंबर 3। अभी मैथमेटिक्स का आपका मॉक चल रहा है, इसके साथ साथ हम लोग रीजनिंग के मॉक को भी शुरू कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।